अंबेडकर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में लगी एमआरआई मशीन में एक महिला बुरी तरह से फंस गई। जांच के बाद लोहे के स्ट्रेचर पर लेटी महिला को वापस निकाला गया। इससे उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मरीज को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद 2 तकनीशियनों को निलंबित भी कर दिया गया है। मेरी बेटी ग्राम मुंगेली का है, मैं ग्राम नेवरा की हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। लड़की का उम्र 33 साल 32 साल है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। बच्चे लोग मेरे यहाँ हैं और वो 9 जुलाई से रोड में जा रही थी तो छत से आंधी तूफान आया तो दूसरा तीसरा मंजिल से छत उड़ करके उसको काट डाली। उसका यहाँ से यहाँ तक कटा है, पूरा रीढ़ का हड्डी कट गया है। उसको हम लोग 108 में भर के जान बचाने के कारण नारायणी में ले गए। बिलासपुर जानते हो, नारायणी प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग 2 लाख रुपया लगाए। अब उसका एक मकान था, उसको भी बेच के उसको 2 लाख रुपया लगाए। 10 बाटल खून भरवाए उसके शरीर में। मेरे गांव से 10 बच्चे आए और खून दिए। यहाँ मशीन में RIM कराने गई थी हम लोग, मेरे बोलने नहीं आता वो मशीन का नाम। हाँ, तो वहाँ हम लोग गए थे। हम गांव के हैं, हमको मालूम नहीं है कि वहाँ क्या चीज़ ले जाना जाता है और क्या चीज़ नहीं ले जाया जाता। जब उसके स्ट्रेचर में लाना ले जाना था, ले गए, लड़की का MRI हो गई और जब लाने लगे तो हम लोग 1-2 बच्चे को बोले कि भैया उठाने लग। तो वो लोग बोले, वो लड़के थे, एक लड़का थे वहाँ, वो लोग बोले कि भाई नहीं, किसी को नहीं आना है इस मशीन के अंदर में। हम ससुर सास दामाद थे, मेरे दामाद है, मैं उठाने लगे तो वो बोला कि आपने जो स्ट्रेचर में लाए हो उस स्ट्रेचर को यहाँ लगा लो और उसी में ले जाओ। जब वो जानता कि उस स्ट्रेचर को यहाँ लाने से मशीन खींच लेता है तो उसको क्यों ले जाने देता। अभी फिर क्या हुआ, वहाँ ले जाने के बाद खींच लिया मशीन खींच लिया, मेरी लड़की कट गई। यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, अब कहाँ कटा है वो डॉक्टर लोग जाने, मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ 18 जुलाई से पड़ी हूँ, इन लोग को बताती हूँ। अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उन लोग तो मेरे को जाने नहीं देता। हाँ, वो दामाद जा रहा है और यहाँ न्यूरो सर्जरी के लिए। मेरी लड़की का नाम राम कुमारी है श्रीवास। हाँ, और मेरी नाम रुक्मणी श्रीवास है। तो अभी आप क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगी सर, मैं बता रही हूं कि मेरी लड़की के जान अगर चली गई तो मैं सरकार को दोषी मानूंगी, जो उसके लापरवाह से यहाँ कर्मचारी लोग, 2री, 3री, 5वीं वाले लड़के लोग यहाँ गार्ड बैठे हैं, वो कहीं मशीन में हैं, कहीं और कहीं हैं। डिग्री वाले लड़के होते, इस बात को जानते तो थोड़े ना आज ये हादसा होता क्या आप बताइए। किसान है क्या, यहाँ निंदाई चल रहा है क्या, निंदाई सीखने आए हैं। मेरी नाम रुक्मणी बाई श्रीवास। आप रुकिए, यहाँ न्यूरो सर्जरी के लिए भेजा जाता है। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है ये। वहाँ पे जो डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की लापरवाही के कारण ये घटना घटी। उसमें ये हुआ है कि बच्ची फंसी नहीं, बच्ची को चोट आई है। हुआ ये था कि MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, और वो कोई भी लोहे की वस्तु को खींचता है। और वहाँ पे जो टेक्नीशियन बैठे थे और जो डॉक्टर थे, उन्होंने यूजुअली हम MR कॉम्पेटेबल ट्रॉली पे ही पेशेंट को MRI में ट्रांसफ़र करते हैं, और उनकी लापरवाही के कारण वो बच्ची को चोट आई है। डेफिनेटली ये तो गलती है। क्या कार्रवाई होगी सर, जो वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर कुछ कार्रवाई है? डेफिनेटली कार्रवाई पहले रिपोर्ट मैंने मांगी है डॉक्टर विष्णु दत्त से कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। 3 करोड़ की मशीन जो बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे यहाँ लगी थी, और ये बड़ी चूक है, डेफिनेटली बड़ी चूक है। बिल्कुल, डेफिनेटली 3 करोड़ की मशीन है, 60 टेंडर के बाद आई है। इसके लिए मैं कितना मेहनत की हम लोगों ने, तो उसको तो इतनी बड़ी चूक तो हम छोड़ा नहीं जा सकता। सर ये डॉक्टर की चूक है कि टेक्नीशियन की चूक है?
ये डॉक्टर जो वहाँ पे पोस्टेड डॉक्टर्स हैं, वो सबसे पहले तो वो जिम्मेदार है ना। जैसे आपने मेरे से वर्जन लेने आए हैं तो मौलिक रूप से मैं जिम्मेदार, विभाग अध्यक्ष रेडियोलॉजी जिम्मेदार, वहाँ पे जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगी है वो जिम्मेदार, और वहाँ पे जिन टेक्नीशियंस या जिन जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है वो जिम्मेदार। नैतिक रूप से तो सभी की जिम्मेदारी है ना। और वहाँ पे जो पोस्टेड है तो वो अपनी तो नैतिक क्या, वो तो सभी प्रकार की जिम्मेदारी है उनकी। महिला के अभी स्टेबल है, उसका सर में चोट है, गाल में चोट है, उसको दिखवा लिया गया है, डॉक्टर राजीव साहू उसको देख लिया है, उसको अभी सीटी स्कैन करा के ये रूल आउट करेंगे कि उसमें फ्रैक्चर तो नहीं है, और उसको वो मेरे ख्याल से उसमें उसकी तकलीफ़ हुई है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। हाँ, मशीन में तो चिपक गया, तो मशीन वो ट्रॉली चिपक गई है, तो अब वो तो मशीन को उसका मैग्नेट को न्यूट्रलाइज करके या उसको निष्क्रिय करके ही वो किया जाएगा, वो ट्रॉली निकाली जाएगी और उसके बाद हम फिर वापस चार्ज किया जाएगा मैग्नेट को। अभी भाई इंजीनियर आ रहा है या आ चुका होगा। बात हो गई थी डॉक्टर विष्णु दत्त की इंजीनियर से, वो उनसे बात होने के बाद पश्चात ही मैं बता पाऊंगा। घटना की जानकारी लगने के बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि मुंगेली की रामकुमारी श्रीवास अंबेडकर के हड्डी रोग विभाग में कई महीनों से भर्ती है। सोमवार को उसका एमआरआई करने भेजा गया, जहां एमआरआई मशीन में महिला को स्ट्रेचर समेत ले जाया गया। क्योंकि मशीन में चुंबक लगा रहता है, इसके चलते महिला स्ट्रेचर समेत मशीन में फंस गई। कई देर की मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। महिला की हालत गंभीर है। इस मामले में भाजपा विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने दोषियों पर एफआईआर करने की मांग राज्य सरकार से की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक ये हादसा हुआ है। मैं तो मेकाहारा पहुंचा भी था, डॉक्टरों से बात भी की, दोषियों पे कार्रवाई हुई भी है, डॉक्टरों पे भी कार्रवाई होनी है। मैंने यह भी एक मांग रखी है कि भगवान न करे महिला को कुछ हो जाए, अगर होता है तो ऐसे स्थिति में एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के खिलाफ। किसी की ज़िंदगी से खेलना बहुत बड़ा अपराध होता है, और मेकाहारा के मामले में तो मैं शुरू से आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं स्वयं 2-3 बार अवलोकन किया हूँ, और मेरे जो बातें थी, शासन पूरा अनुदान दे रहा है। शासन उस गरीबों के इलाज के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए कि जनता तक सही दवाइयाँ पहुँचाएँ, लोगों का ठीक से इलाज हो, सफाई व्यवस्था बराबर मिले, और इस प्रकार की लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए। हालांकि महिला को चोट लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए दोषियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विवेक चौधरी को मरीज की जान से ज्यादा मशीन के खराब होने की फिक्र है। फिलहाल अंबेडकर अस्पताल में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। प्रबंधन लगातार मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है।